रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी, और वो भी अफ़गानी स्टाइल में। इंतहाई लजीज है, ज़बरदस्त है। और इसकी आप ग्रेवी चेक करें, कितने प्यारा कलर है। ठीक है, और ये देखें इसकी तरी कितनी अच्छी आई है। अंडों का कलर चेक करें, ज़बरदस्त अंडों का कलर आया हुआ है। और फ्लेवर में तो आप ना पूछें, कितनी ज़बरदस्त है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ठीक है, और वही बात है, हमेशा की तरह के घर के मसालों से तैयार हुई है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा और इंतहाई आसान तरीके से आप जो हैं वो ये बना सकते हैं अफ़गानी स्टाइल में अंडों का सालन। ठीक है, या अंडों की ग्रेवी। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, शुरू करते हैं। पराठे के साथ भी खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे एंजॉय करें। चावल के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी झटपट सी रेसिपी। जी, अफ़गानी अंडा ग्रेवी बनाने के लिए जो सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, मज़ेदार सा मसाला। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 दरमियानी प्याज हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसके अलावा ये मैंने लिए हैं काजू, या तकरीबन हैं 2 टेबल स्पून के बराबर। अदरक है 1 टेबल स्पून के बराबर। 7 से 8 जवे हैं लहसुन के, और 3 हैं हरी मिर्चें। ठीक है, इसमें लेंगे पहले थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये सारी चीज़ें हल्की से पहले करेंगे फ्राई। फ्राई करने से ना मज़ेदार सी इसमें ना खुशबू आ जाएगी फ्राई होने की। ठीक है, हल्का सा कलर आ जाए सारी चीज़ों के ऊपर। जब इस पर हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन आधा गिलास पानी। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी आँच स्लो करके इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि ये सारी चीज़ें नरम हो जाए। हम देख लेते हैं, ये देखिए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको बनाया है हल्की आंच पर। ठीक है, सारी चीज़ें नरम हो गई हैं। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेंगे पहले रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये ठंडा हो गया तो इसको मैंने जग में डाल दिया है, और इसके साथ मैं डालूँगी तकरीबन आधी मुट्ठी के बराबर जो है वो हरा धनिया, जो कि डंडियों के साथ है। ठीक है, ये अब मैं इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेती हूँ पहले। अब मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें अभी मैंने फ्राई किया था मसाला, उसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली डाला है ऑयल। और उसके बाद मैं डालूँगी ये एक मसाला, इसमें जो है वो छोटी इलायची हैं 7 से 8 ही इसमें लौंग हैं, और एक है दालचीनी का स्टिक। ठीक है, ये हम डालेंगे। ये हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए इसके अंदर तो फिर मैं डाल दूँगी ये जो मैंने बैटर तैयार किया था ये। ठीक है, जब मैं जो भी लगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको हिला के इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ड्राई पाउडर मसाले। उसमें मैंने ये आधी टीस्पून डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी धनिया पाउडर, सॉरी ये ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, धनिया नहीं जाएगा इसके अंदर, ज़ीरा पाउडर, आधी चमची लाल मिर्च का पाउडर, और आधी चमची जाएगी हल्दी। ठीक है, अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे सारी चीज़ें डालने के बाद, और थोड़ा सा अभी मैं डालूँगी नमक। ठीक है, अब इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। जी, भुनाई हो गई है, ऊपर ऑयल आ गया सारा। ठीक है, इसमें से ना छींटे बहुत निकल रहे थे, मैंने इसको ढक दिया था। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत जल्दी ये भुन भी गया और सारा ऑयल आ गया ऊपर। ठीक है, अब जब इस तरह हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी आधी प्याली के बराबर दही, जो हमने अच्छा फेंटा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे और फिर दही को पकने देंगे इस मसाले के साथ हल्की आंच पर। ग्रेवी तैयार हो रही है तो हम क्या करेंगे कि एक पैन में मैं थोड़ा सा लूँगी ऑयल, और इसमें मैं कर लूँगी अंडों को फ्राई। ठीक है, आप ज़्यादा भी अंडे ले सकते हैं, मैंने 4 अंडे लिए हैं। मैंने आपको बताया था मेरी छोटी सी फैमिली, तो मैं उस लिहाज से बना रही हूँ। इनको हम फ्राई करते हैं।
फ्राई करने के लिए मैं क्या करूँगी, आधी चम्मच लूँगी मैं मिर्चों का पाउडर। इसको हम बनाएंगे चटपटा मज़ेदार सा ना, ठीक है, क्योंकि सालन में इतनी मिर्चें नहीं, अंडों को बना देंगे। और इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ आधी टीस्पून के बराबर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक, ठीक है। इन सारी चीज़ों के साथ मैं अंडों को कर लूँगी मज़ेदार सा फ्राई। कलर भी अच्छा आ जाएगा और अंडे चटपटे भी हो जाएंगे, मज़ेदार हो जाएंगे। दही का पानी जो है वो खुशक होना शुरू हुआ है, तो इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर। इसको भी 1 से 2 मिनट और भून लेते हैं ताकि और अच्छे से ऑयल निकल आए। देखो कितना प्यारा कलर आ गया है ना, ज़बरदस्त ये तैयार हो गए। बस अब हम चूल्हा बंद करते हैं। ये अच्छे से भून चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर। अब हम इसके अंदर फाइनल एक चीज़ डालेंगे और वो है फ्रेश क्रीम, ठीक है। तकरीबन आधा पैकेट ये वाली है, आधा पैकेट में इसके अंदर ये क्रीम डालूँगी। अफ़गानी खाने जो होते हैं ना वो बहुत मज़ेदार होते हैं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, लेकिन बहुत क्रीमी होते हैं, और ड्राई फ्रूट भी उसमें इस्तेमाल होते हैं, दही भी, तो बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, बहुत मज़ेदार खाने हो जाते हैं। बिल्कुल भी भारी नहीं बन होता, खाना खाने के बाद मज़ेदार से हो जाते हैं। इनका कौरमा बहुत अच्छा होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, ठीक है। बस थोड़ा सा क्रीम को पका लेते हैं। मज़ेदार से ग्रेवी तैयार हो गई है। बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे। अंडों के साथ जो है ना वो 2 से 3 मिनट में इसी तरह से इसको पकाऊंगी मसाले को, लेकिन इसको हमने ढकना नहीं है। अगर हम इसको ढकेंगे ना तो जो भी इसका कलर आया ना इतना प्यारा सा अंडों का, वो सब इस ग्रेवी में चला जाएगा और अंडों का कलर जो है वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट बनाऊंगी बस इसी तरीके से। पत्ते मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरे धनिया के, ठीक है। देखें आप कितने मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी।